जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है इंस्ट्रूमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन? महासागर में जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है सोनार। इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर हम बात करें सोनार में कौन सी वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है उन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, और ये है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। द apparatus used to measure intensity of sound, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? वो है ऑडियोमीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कौन नापता है? ऑडियोमीटर। Which of the following is measured by anemometer? एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वो है फोर्स ऑफ द विंड, यानी पवन का बल नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वो है एनीमोमीटर। बात करते हैं पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर को नापने के लिए, बहुत ज्यादा उच्च तापमान को नापने के लिए हम कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? तो इसका नाम है पायरोमीटर। What is measured by मैनोमीटर? मैनोमीटर का इस्तेमाल किसको नापने के लिए किया जाता है? तो वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तरल पदार्थ का घनत्व नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैनोमीटर हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। Which instrument is used to measure atmospheric pressure? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वो है बैरोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो यह है वायुमंडलीय दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? वो है बैरोमीटर। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय यूज ऑफ, दूध का घनत्व प्रयोग किसके प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है? तो उसका नाम है लैक्टोमीटर। तो डेंसिटी ऑफ मिल्क को नापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? वो है लैक्टोमीटर। द रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय, अगर हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ की बात करें तो वो किससे नापी जाती है? तो वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व को नापने के लिए हम कौन से मीटर का इस्तेमाल करते हैं? तो वो है हाइग्रोमीटर। द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो कितना होता है? 120/80 या 80/120। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम कौन से मीटर का इस्तेमाल करते हैं? वो है स्पाइगमो मैनोमीटर। तो स्पाइगमो मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर दी ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 या 80/120। रडार इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के रेडियो तरंगों के साथ वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रडार का इस्तेमाल करते हैं। रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये है भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को नापने के लिए हम कौन सी स्केल का इस्तेमाल करते हैं? वो है रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल का प्रयोग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी सिस्मिक वेव के इंटेंसिटी को नापने के लिए हम कौन सी स्केल का इस्तेमाल करते हैं? वो है रिक्टर स्केल। और ये है कौन सा ग्राफ? तो ये है सिस्मिक ग्राफ। तो सिस्मिक वेव को नापने के लिए हम कौन सा मीटर इस्तेमाल करते हैं? रिक्टर स्केल। Which instrument is used to measure the current? करंट को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? वो है एमीटर। तो एम्पियर को नापता है वो है एमीटर। और द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट को हम किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं, और जो डिवाइस को नापती है उसको कहते हैं एमीटर। Which instrument is used to measure the potential difference? विभवांतर का मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? वो है वोल्टमीटर। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और वोल्टेज को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे हाउस होल्ड में जो बिजली आती है वो कितने वोल्ट की होती है? तो वोल्ट की होती है। तो आप बोलोगे 220 वोल्ट की होती है। फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, फैथोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता है। तो डेप्थ ऑफ द सी, सागर की गहराई नापने के लिए हम कौन से मीटर का इस्तेमाल करते हैं? वो है फैथोमीटर। The apparatus used for detecting lie is known as, झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जो झूठ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो द apparatus used for detecting lie उसका नाम है पॉलीग्राफ। बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बोलोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो मेजरिंग रेडिएशंस।
तो रेडिएशंस के मेजरमेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वो है बोलोमीटर। सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का। आप प्लीज इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देखें, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक ही बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम कहेंगे इसको हम नेविगेशन में इस्तेमाल करते हैं। नेवी के अंदर, जहाज के अंदर नेविगेशन के इस्तेमाल करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, वो है सेक्सटेंट। तो इसका सत्य आंसर क्या होगा, नेविगेशन। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, तो यही वो इंस्ट्रूमेंट इसको हम कहते हैं सेक्सटेंट। ओके, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड, तो टाइम को नापने के लिए हम कौन से मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो हम कहेंगे टू मेजरिंग द टाइम। मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस बाय द व्हीकल इज कॉल्ड, तो वाहन में मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी की गणना के लिए, हम दूरी की बात कर रहे हैं। अगर स्पीड की बात करते तो स्पीडोमीटर होता, या हम डिस्टेंस को कवर करने की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर करने वाली यूनिट का बात करें, उसका हम आंसर होगा ऑडोमीटर। तो वाहन के अंदर जो डिस्टेंस को मेजर करता है उसको हम कहते हैं ऑडोमीटर। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। प्लीज इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब दी चैनल।